सीएम योगी प्रदेश जनता को देंगे बड़ी सौगात। सुबह 10 बजे जन आरोग्य मेले का करेंगे शुभारंभ। मरीजों को एक ही स्थान पर मिलेगी ट्रिपल की मुफ्त सुविधा। नवरात्र का 9वां दिन आज रामनवमी के मौके पर प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। गोरखपुर में आज दिखेगी सीएम योगी की देवी साधना। रामनवमी पर करेंगे कन्या पूजन। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां। आज दोपहर 12 बजे मनाया जाएगा राम जन्मोत्सव। मथुरा के कृष्ण जन्माष्टमी की तर्ज पर मनेगी रामनवमी। पहली बार श्री रामलला विराजमान मंदिर से लाइव प्रसारण होगा। अयोध्या में राम जन्मोत्सव के मौके पर रामलला के दरबार में रहेगी भारी भीड़। हनुमानगढ़ी और कनक भवन में भी आस्था का उमड़ेगा जनसैलाब। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारी हुई। रामलला की पीली पोशाक भी तैयार। भारत सेवा आश्रम में माता रानी की भक्ति में डूबे सीएम योगी। संतों ने प्रतिमा भेंट कर सीएम योगी को किया सम्मानित। गोरखपुर में भारत सेवा आश्रम की तारीफें बोले सीएम योगी। हमारा सौभाग्य है कि हमें चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर फिर से भारत सेवा आश्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलीगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी की भगवा यात्रा। आज भगवा यात्रा में शामिल किया जाएगा बुलडोजर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का असम दौरा। आज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के 8वें सम्मेलन में करेंगे शिरकत। अलीगढ़ के एमयू में अभद्र टिप्पणी का मामला। 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला। सीनियर स्टाफ नर्स ने संविदा कर्मचारियों के साथ किया अभद्रता। वीडियो वायरल। गाजियाबाद में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। पीड़ित महिला को सीएम ऑफिस से 25,000 की मिली आर्थिक मदद। इस साल निजी स्कूल बढ़ा सकेंगे 9.5% फीस। राज्य सरकार की तरफ से दी गई फीस बढ़ाने की अनुमति। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया आदेश। यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल आदेश में शामिल 2019-20 के फीस स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा आधार। कासगंज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 25,000 के नाम में बदमाश को ढेर किया गया। मथुरा में किसानों को भूसे की किल्लत की आशंका सताने लग गई है। किसान कर रहे हैं हंगामा। संगभल में गंगा में डूबी 3 लड़कियों के शव में से एक शव को एनडीआरएफ की जवानों ने रेस्क्यू कर लिया। 2 लड़कियों की तलाश जारी। देश भर में आज मनाई जा रही रामनवमी। मंदिरों में लग रहा भक्तों का तांता। रामनवमी के दिन भक्त कर रहे मां सिद्धिदात्री की पूजा। वाराणसी में मां सिद्धिदात्री के दर्शन करने पहुंच रहे हजारों भक्त। नवरात्र के 9वें दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। मथुरा में नवरात्र के दिन लगने वाले सेमरी के मेले में आरती देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। वाराणसी में श्रद्धालुओं के दर में काशी विश्वनाथ परीक्षित में श्रृंगार। गौरी मंदिर में किया दर्शन पूजन। नवरात्र के मौके पर बुलंदशहर के मंदिरों में भक्तों का उमड़ा सैलाब। आज मां महागौरी की पूजा कर रहे भक्त। जालौन में ऐतिहासिक देवी मंदिर में नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन होती है मां के 9 स्वरूपों की पूजा। मिर्जापुर की शक्तिपीठ जगदम्बा के धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के 9 रूपों की आराधना करने पहुंच रहे भक्त। गोरखपुर में चैत्र नवरात्र का तरगुला माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चारों तरफ गूंज रहे माता के जयकारे। महाराजगंज में लेड़ा माता मंदिर पर उमड़ा भक्तों का हुजूम। अष्टमी के दिन यहाँ की जाती विशेष पूजा। कौशाम्बी में नवरात्र के 9वें दिन मां शीतला देवी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। रायबरेली के देवी मंदिरों में भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बैराज की ड्यूटी के साथ साथ धार्मिक कर्म करते नजर आए डीएम। नवरात्र के मौके पर स्कूल की छात्राओं के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। एमएलसी चुनाव का मतदान संपन्न। 90% के करीब हुआ मतदान। 12 तारीख को आएंगे नतीजे। एमएलसी चुनाव में भी बुलडोजर की धमक। बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे पंचायत प्रतिनिधि। जौनपुर पुलिस के 2 सिपाहियों का सराहनीय कार्य। दिव्यांग प्रधान को गोद में उठाकर मतदान कराने ले गए दोनों सिपाही। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मतदान के दौरान बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि सत्ता का दुरुपयोग का निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहे बीजेपी। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया एक और विवादित बयान। यूपी में मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी। शफीकुर रहमान ने कहा योगी सरकार से खुश नहीं है मुसलमान। सीएम योगी सिर्फ अपने मतलब का काम कर रहे हैं।
मायावती पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले कि यूपी में मायावती ने चुनाव ही नहीं लड़ा, हमने मायावती को दिया था सीएम बनने का ऑफर। राहुल गांधी ने कहा ईडी और सीबीआई से डरी हुई है मायावती, हम तो उन्हें बनाना चाहते थे सीएम। बिजनौर में चोरी के आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस, मुनादी कर दी चेतावनी। सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कवायद शुरू, कल दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा ब्लास्ट। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता, शारजाह से लखनऊ आए यात्री से 224 ग्राम सोना बरामद। आसाराम के कारनामों के खिलाफ आवाज उठाने वाली शाहजहांपुर के युवती को धमकी, आसाराम के गुर्गों ने पीड़ित के परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी। भदोही में हाई टेंशन तार की चपेट में आया रोड रोलर, ड्राइवर की मौत, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में आपसी विवाद में गोली मारने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी से पुलिस ने असलहा भी बरामद किया। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे किसान पर जंगली सुअर ने बोला हमला, हमले में गंभीर घायल हुआ युवक। गाजियाबाद की डीपीएस स्कूल के पास Cloud9 फार्म एंड बैंकेट हॉल के मेन गेट पर लगी भीषण आग। रामपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन, रजा लाइब्रेरी में कई मशहूर हस्तियों ने छात्रों को सुनाया देश की महानता का गुणगान। बुलंदशहर में महिला डॉक्टर को वैन ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर, आरोपी ड्राइवर वैन लेकर मौके से फरार। पीलीभीत में रमजान के 6वें दिन ही इमाम ने पूरी कराई तराबी, कम समय में पूरा कुरान पढ़ने का बनाया रिकॉर्ड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, आज डकलंग धाम आश्रम के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने साध्वी प्राची से मांग की, कहा कि चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ के मंदिर में चोरी की आशंका, टूटे मिले कपाट और धर्मशाला के दरवाजे। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई तीव्रता। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया, 9 से 12 अप्रैल तक गर्मी का भीषण प्रकोप रहेगा। आज से प्राइवेट केंद्र पर लगेगी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे 18+। वैक्सीनेशन कोविशील्ड वैक्सीन की रेट घटे, 600 रुपए से घटाकर अब 225 रुपए में लगाई जाएगी वैक्सीन। यूपी में सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान हुए लोग, नींबू के साथ मुफ्त मिलने वाली धनिया मिर्च पर भी महंगाई की मार। देश में सेब अनार से भी महंगा हुआ नींबू, 300 से 400 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। जम्मू कश्मीर में देश विरोधी नारे लगाने वाले के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी आज गुजरात के उमिया माता मंदिर के स्थापना दिवस समारोह में करेंगे संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बनासकांठा में नेरावेट व्यूइंग पॉइंट का उद्घाटन करेंगे। यूक्रेन संकट के बीच 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर, व्हाइट हाउस ने कहा भारत के साथ हमारे संबंध सबसे अहम और महत्वपूर्ण। हिंदी भाषा पर अमित शाह के बयान को अधीर रंजन चौधरी ने बताया सांस्कृतिक आतंकवाद, बोले कि इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे ओरछा के राम दर्शन, रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूधाधारी मठ में करेंगे दर्शन। जांजगीर चांपा जिले में रामायण सेंटर और माता शबरी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे शहबाज शरीफ, विपक्षी गठबंधन ने शहबाज शरीफ को चुना है अपना नेता। सोमवार तक हो जाएगा नए पीएम का चयन, नेशनल असेंबली में सोमवार को नए प्रधानमंत्री के लिए होगी वोटिंग। पाकिस्तान में गिरी इमरान खान की सरकार, नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव हारे इमरान खान। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पड़े 174 वोट। अविश्वास प्रस्ताव पर भारी बहुमत मिला तो विपक्षी नेता सदन में खुशी से झूम उठे। अविश्वास के कारण पद से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने इमरान खान। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पीटीआई सांसदों ने नेशनल असेंबली से किया वॉकआउट। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि पाकिस्तान में आई नई सुबह की शुरुआत।
शहबाज शरीफ ने कहा कि हम नहीं करेंगे बदले की राजनीति, हम किसी को नहीं भिजवाएंगे जेल। पाकिस्तान के संसद में बिलावल भुट्टो ने कहा, आज हमने इतिहास बनाया है। पीएमएल नेता मरियम नवाज का बयान, कहा पाकिस्तान के इतिहास का काला दौर खत्म हुआ। पाक सदन में बोले बिलावल भुट्टो, कुर्सी पर चिपके रहने के लिए साजिश। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान ने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान को बांट दिया, हम पाकिस्तान को जोड़ेंगे। पाकिस्तान सरकार के मंत्री असद उमर का सदन में बयान, कहा हमारी सरकार ने 3 साल से दिए हैं 55 लाख रोजगार। पाकिस्तान सियासत पर जी मीडिया का विस्फोटक खुलासा, पाकिस्तान पत्रकार अमजद अयूब ने पाक सेना के ब्रिगेडियर का सुनाया ऑडियो में ब्रिगेडियर ने कहा कि बाजवा की नवाज शरीफ से सीक्रेट डील, नवाज शरीफ से मिल गया है बाजवा। ब्रिगेडियर ने कहा कि इमरान को हटाने के लिए बाजवा को मिली मोटी रिश्वत और जमीन। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा बरकरार, इस्लामाबाद में कई इलाके रेड जोन घोषित, पीएम आवास जाने वाली सड़कों पर कंटेनर रखकर की गई ब्लॉक। विपक्ष के एक होने पर भी बोले असद उमर, कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले कैसे चलाएंगे सरकार। आसिफ अली जरदारी ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा कि पाकिस्तान में इमरान की सरकार ने नहीं किया कोई विकास। मरियम नवाज ने इमरान खान को बताया सिरफिरा, कहा इमरान को है इलाज की जरूरत। शेख रशीद का विपक्ष पर बड़ा बयान, कहा कि मुल्क के भीतर दाखिल हो चुके हैं दहशतगर्द। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 46वां दिन, यूक्रेन के शहरों पर रूस की जोरदार बमबारी, शहर शहर महातबाही के निशान। रूस को बड़ा झटका देने की तैयारी में यूरोपीय संघ, यूरोप की सदस्यता की प्रक्रिया तेज हुई। रूसी हमलों के बीच कीव पहुंची ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। जेलेंस्की पर रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा कि रूस के साथ बातचीत के लिए अब भी तैयार। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के दिल्ली वाले घर पर 2 करोड़ की चोरी, ज्वेलरी और कैश हुए घर से गायब, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कहते हैं जिंदगी वही है जो दूसरे के काम आए, देखिए कैसे ये शख्स इस प्यारे पक्षी को पानी पिला रहा है। मानवता की अनोखी मिसाल पेश कर रहा युवक, अपना पैर खो चुके हाथी के लिए युवक ने बनवाए नकली पैर। बीएसएफ जवानों का हैरत अंगेज कारनामा, 2 मिनट के अंदर अलग कर दिए जीप के सभी पुर्जे। सिर पर बाइक लेकर बस के ऊपर चढ़ रहा युवक, बस के ऊपर बाइक रखने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा। भारी वजन उठाना महिला को भारी पड़ गया, जमीन पर गिरकर घायल हुई महिला। रोंगटे खड़े कर देने वाला जोखिम भरा स्टंट, खड़ी पहाड़ी के नीचे तरफ साइकिलिंग कर रहा युवक। बंदर का बत्तखों के साथ खेलते हुए वीडियो वायरल, वीडियो में बिल्कुल मासूम दोस्त की तरह खेल रहा शरारती कहे जाने वाला बंदर।